इस एबिलिटी को पावर ऑफ ऑब्लिवियन के नाम से जाना जाता है। ऑफिसर को पता नहीं चलता, एक शैतानी डीमन उसकी आंखों के आसपास हाथ रखता है, जबकि कांग वू ऑफिसर को बीच की उंगली दिखाता है। अब हिप्नोटाइज्ड हालत में ऑफिसर कांग वू के न मौजूद कार्ड को मंजूर कर देता है। उसके बाद वह और सियोला चले जाते हैं, जबकि दूसरा ऑफिसर अपने साथी को होश में लाने की कोशिश करता है। जब वह 16 के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं, वह कैंग वू को बताती है कि उन्हें सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी क्योंकि बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। कैंग वू उसके साथ आगे बढ़ता है और अपने ग्रह के बारे में हर छोटी से छोटी चीज की तारीफ करता है जो उसने मिस की थी। एक पुराने अपार्टमेंट की खुशबू से लेकर तंग सीढ़ियों तक, ठंडी रेलिंग तक, धूल भरी खिड़की तक, धीरे धीरे उसे सब समझ आ रहा है। और सबसे अच्छी बात, उसे सियोला के घर जाने को मिल रहा है और शायद कुछ एक्शन भी मिले। उस पल कैंग वू को यकीन हो जाता है कि उसका भविष्य खुशहाल होगा। जब वह सियोला के साथ भविष्य के सपने देख रहा होता है, उसकी माँ उसका स्वागत करती है। कैंग वू की उम्मीदें और सपने पूरी तरह टूट जाते हैं जब वह सियोला को अपनी माँ को बुलाते हुए सुनता है। सियोला की माँ उसका स्वागत करती है और चिंतित है कि वह चोटिल है, लेकिन सियोला अपनी माँ को यकीन दिलाती है कि वह ठीक है। इसी बीच कैंग वू सोचता है कि क्या उसे सच में सिर्फ खाने के लिए बुलाया गया था। सियोला फिर उसे अपनी माँ से मिलवाती है और बताती है कि कैंग वू ने उसे पहले कैसे बचाया था। माँ उसके हाथ पकड़ती है और उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए दिल से शुक्रिया कहती है। उसे नहीं पता कि उसे कैसे चुकाए, लेकिन कैंग वू उसे कहता है कि इतना चिंता न करे। वह उसे अंदर बुलाती है और यकीन दिलाती है कि वह एक स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। कैंग वू नम्रता से उसे शुक्रिया कहता है, भले ही वह सियोला के साथ अकेला रहने की उम्मीद कर रहा था। फिर भी यह हेल के उसके डरावने दिनों से बेहतर है। सियोला की माँ किचन की तरफ जाती है और उससे खाना बनाने में मदद मांगती है। जब सियोला कपड़े बदलने जाती है, वह अपना फोन चेक करती है और देखती है कि उसकी माँ ने उसे पहले टेक्स्ट किया था। माँ उसे कहती है कि जब भी वह किसी खतरनाक जगह जाए तो हमेशा कांटेक्ट में रहे। कैंग वू उसके हाथ में फोन देखता है और याद करता है कि उसे अर्थ के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है। वह फिर सियोला से उसका फोन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है और झूठ बोलता है कि उसने अपना फोन खो दिया है। सियोला उसे कहती है कि वह अपना ही घर समझे जब वह उसका फोन इस्तेमाल करता है और वह उसे फोन दे देती है। कैंग वू एक नए खिलौने वाले बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है जब वह फोन की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां फेरता है। उसके बाद वह टेबल पर जाता है और अपने मिशन को सीरियसली लेने का फैसला करता है। वह साल 2018 से न्यूज आर्टिकल्स ढूंढना शुरू करता है और कुछ दिलचस्प चीज मिलती है। 5 साल पहले दुनिया उलट पुलट हो गई थी। अर्थ पर अजीब गेट्स दिखने लगे और डरावने मॉन्स्टर्स निकलने लगे। हथियार इन घिनौनी चीजों के खिलाफ बेकार हैं और कम्युनिस्ट चाइनीज आर्मी उनके खिलाफ पूरी तरह बेकार है। अमेरिका की अगुवाई में इमरजेंसी ऑपरेशंस की एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनती है और कोरिया 9वां देश है जो इसमें शामिल होता है। पहला प्लेयर अमेरिका से आता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कौन है। लेकिन प्लेयर्स की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ने लगी और लोग सोचने लगे कि क्या वह इंसानियत की उम्मीद है। जब कैंग वू न्यूज आर्टिकल पढ़ता है, वह देखता है कि यह सब उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन वह हेल में गिरा था। उसे एहसास